दूसरों की नजर में यह सिर्फ एक बाल्टी थी, लेकिन लड़की के लिए यह जान बचाने का साधन थी। उसने बाल्टी को उठाया, ध्यान से देखा, उसका हैंडल निकाला और फिर उसे पैरों तले रखकर जोर से तोड़ दिया। टूटा हुआ हैंडल इतना नुकीला हो गया कि वह हथियार बन गया। उसी समय उसका अपहरण करने वाला एक नशीली दवा बना रहा था। उस शख्स की एक अजीब आदत थी। वह अकेले यात्रा करने वाली लड़कियों को पकड़ता, उन्हें समुद्र में शार्क को खिलाता और इसका वीडियो बनाकर बाद में देखता। उसने ऐसे 20-30 वीडियो बना रखे थे और अब एक और वीडियो बनने वाला था। लड़की जिसे उसने जहाज के केबिन में कैद किया था, उसका अगला शिकार थी। लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की सोने का नाटक कर रही थी और उसके हाथ में वह टूटा हुआ प्लास्टिक हैंडल था। जब वह झुककर लड़की को नशीली दवा देने आया, उसका सिर बिस्तर से टकराया और वह बेहोश हो गया। लड़की को पता था कि वह कभी भी होश में आ सकता है, इसलिए उसने जल्दी से उसकी जेब से चाबी निकाली और हथकड़ी खोल दी। भागने से पहले उसने सोचा कि उस शख्स की जेब से चाकू निकाल ले ताकि वह अपनी रक्षा कर सके, लेकिन तभी वह जल्दी होश में आ गया। लड़की जानती थी कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वह तेजी से गलियारे की ओर भागी, लेकिन वह थोड़ा धीमी थी और उसकी टांग में एक सुई चुभ गई। उसने फुर्ती से उस शख्स को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और जहाज के ड्राइविंग केबिन में पहुंचकर मदद के लिए पुकार लगाई। लेकिन वह उस समय विशाल समुद्र के बीच थी और रात का समय था। कोई जवाब नहीं मिला। वह डेक पर पहुंची और दूर एक छोटी नाव को देखकर जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन दूरी इतनी थी कि किसी ने उसे सुना नहीं। तभी वह विकृत शख्स चाकू लिए उसके पीछे आ पहुंचा। लड़की के पास कोई मौका नहीं था और वह जल्दी ही एकदम किनारे पर पहुंच गई। उसने उस शख्स का कैमरा उठाया जो उसने 20,000 में खरीदा था और उसे समुद्र में फेंक दिया। फिर वह खुद भी समुद्र में कूद गई। लड़की को तैरना अच्छे से आता था, लेकिन उस नशीली दवा के कारण वह ज्यादा दूर नहीं तैर पाई और डूबने लगी। तभी एक मछली पकड़ने का कांटा उसके हाथ में अटक गया और उसे ऊपर खींच लिया गया। जब वह होश में आई तो पाया कि वह फिर से उसी जहाज के केबिन में थी। बाहर जहाज के किनारे पहुंचने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन इतनी करीब होने के बावजूद कोई उसे देख नहीं पा रहा था। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी केबिन का दरवाजा एक शख्स ने खोला। वह उसका ऑस्ट्रेलिया में मिला पहला दोस्त था। उनके बीच सिर्फ कुछ घंटों की जान पहचान थी, लेकिन यही संयोग उसकी जान बचाने वाला साबित हुआ। उसी रात जब वे अलग हुए थे, उस शख्स ने लड़की को अगवा कर लिया था और उसका कैंपर वैन समुद्र तट पर छोड़ दिया था। संयोग से अगले दिन उसके दोस्त ने वह कैंपर वैन देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। जब उसने देखा कि वैन खाली है, उसने लड़की को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन वैन में ही पड़ा था। पहले तो उसे कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन जब उसने देखा कि पुलिस उस कैंपर वैन को ले जा रही थी, तब उसे शक हुआ। एक अकेली यात्रा करने वाली लड़की के लिए उसका कैंपर वैन उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। वह उसे कभी यूं ही नहीं छोड़ सकती थी। दोस्त तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और मामला दर्ज कराया, लेकिन कई घंटों की तलाशी के बाद भी लड़की का कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि वह उस समय समुद्र में थी। फिर दोस्त ने एक वेबसाइट खोली जिसका नाम था सर्फ टीवी। ये वेबसाइट समुद्र की लहरों की निगरानी के लिए थी ताकि सर्फिंग करने वालों को सुरक्षित रखा जाए। दोस्त ने उस वेबसाइट पर सारे वीडियो खंगाले और आखिरकार लड़की का कैंपर वैन देख लिया। साथ ही उसे एक और संदिग्ध गाड़ी दिखी जिस पर शार्क का निशान था। ये गाड़ी आखिरी बार लड़की के कैंपर वैन के पास देखी गई थी। उस निशान के आधार पर दोस्त ने वेबसाइट पर गाड़ी के मालिक की जानकारी ढूंढ ली। वो वही विकृत शख्स था जो सैंड डाइविंग नाम का एक टूर प्रोजेक्ट चलाता था। इस प्रोजेक्ट में पर्यटकों को मजबूत लोहे के पिंजरे में डालकर शार्क वाले समुद्री इलाके में उतारा जाता था ताकि वे शार्क को करीब से देख सकें। लेकिन हर बार वो पर्यटकों से एक सवाल पूछता था और अगर कोई लड़की अकेले यात्रा कर रही होती तो वह उसे अपना शिकार बना लेता। क्योंकि लड़की ने उसका कैमरा समुद्र में फेंक दिया था, उसे नया कैमरा खरीदने जाना पड़ा। वो कई किलोमीटर दूर शहर के बाजार गया और उसी समय दोस्त ने उसका टूरिस्ट जहाज ढूंढ लिया। दोस्त को यकीन नहीं था कि लड़की उस जहाज पर है, इसलिए उसने चतुराई से डेक पर लेटकर अंदर की आवाजें सुनी। तभी लड़की की पुकार उसे सुनाई दी। उसने तुरंत एक मछली पकड़ने के कांटे से शीशा तोड़ा और कैबिन में पहुंचकर लड़की को ढूंढ लिया। लेकिन उसे ढूंढ लेना खतरे से बाहर होने की गारंटी नहीं थी। लड़की की कलाई हथकड़ी से बंधी थी और उसे खोलने के लिए कुछ चाहिए था। दोस्त ने पहले पुलिस को फोन किया, लेकिन तभी वह शख्स वापस आ गया। दोस्त उसका मुकाबला नहीं कर सका और उसे बुरी तरह पीटा गया। उसने नए कैमरे से उस शख्स के सिर पर वार किया और कांटे से उसकी गर्दन दबाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन तभी पास के जहाज का मालिक जो उसे मदद करने आया, गलती से उस शख्स को बचाने की कोशिश करने लगा। उसे नहीं पता था कि वह शख्स कितना खतरनाक है। जब उसने कैबिन में लड़की की पुकार सुनी तो वह हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वह शख्स ने उसका गला काट दिया। फिर दोस्त को भी कैबिन में कैद कर लिया गया। वह सबसे पहले
दोस्त को मारना चाहता था। उसने एक बटन दबाया और दोस्त को रस्सी से बांधकर लटका दिया। कुछ ही मिनटों में खून की गंध से शार्क जहाज के पास आ गई। जैसे ही रस्सी को धीरे धीरे नीचे किया गया, दोस्त को शार्क के बीच फेंक दिया गया। ये बुल शार्क थीं, जो अपनी आक्रामकता के लिए जानी जाती हैं। तभी लड़की ने जोर से चिल्लाकर दोस्त को शांत रहने को कहा कि शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी है। जब दोस्त पानी में बिना हिले डुले खड़ा रहा, शार्क ने उसे कुछ देर घेरा और फिर चली गई। लड़की का सुझाव काम कर गया। वह शख्स निराश हुआ और दोस्त को वापस खींच लिया। लेकिन जैसे ही वह ऊपर आया, उसने दोस्त के शरीर में कई जगह चाकू घोंप दिए ताकि खून की गंध से शार्क फिर आए। वो दोस्त को फिर से पानी में डालने वाला था, लेकिन तभी बचाव दल का हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर दिखाई दिया। उस शख्स ने मजबूरी में रुकना पड़ा और हेलीकॉप्टर के जाने का इंतजार करने लगा। उसने दोनों को फिर से कैबिन में बंद कर दिया। अपने बेहोश दोस्त को देखकर लड़की ने एक बार फिर भागने का रास्ता सोचा। उसने अपना अंगूठा तोड़ा और उसे काटकर अलग कर दिया ताकि हथकड़ी से छुटकारा मिल सके। जब वह शख्स कैबिन में आया तो उसने देखा कि लड़की गायब थी। बिस्तर पर सिर्फ एक कटा हुआ अंगूठा पड़ा था। दरअसल लड़की दरवाजे के पीछे छिपी थी। उसने मौका देखकर उस शख्स को कैबिन में बंद कर दिया। जब वह बाहर निकला तो लड़की पहले ही तैरकर काफी दूर जा चुकी थी और किनारे के करीब पहुंच गई थी। लेकिन उस शख्स ने तेज नाव का इस्तेमाल किया और लड़की के किनारे पहुंचते ही वह भी वहां आ गया, जिससे उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। लड़की को फिर से जहाज पर लाने के बाद उसने दोस्त को कुर्सी पर बांध दिया ताकि वो लड़की को शार्क के हवाले होते देखे। लड़की ने पानी में गिरते ही तेजी से आगे तैरा और जहाज के दूसरी तरफ से चुपके से ऊपर चढ़ गई। उसने डेक पर पड़ा एक भाला बंदूक उठाया और पीछे से उस शख्स के पास पहुंच गई। उसने उसी का हथियार उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। पानी में गिरने के बाद वह शख्स शार्क का शिकार बन गया और उसे खुद वही दर्द महसूस हुआ जो वह दूसरों को देता था।